और आज हम उसे राष्ट्रवाद की परीक्षा ली जा रही है, हमसे राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। जाट समाज के निकल के गए थे, कहाँ से आपकी कलम चलेगी आपके लिए, कहाँ से टीवी अखबार में आपका नाम छपेगा। हमारा बच्चा 95% का रोड पे घूम रहा है। मैं जाट के लिए क्या कर सकता हूँ? हमें एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए कि ये जाट है, वो जाट है, ये जाट है, ये जाट है, तो हम सिर्फ जाट के लिए क्यों ना करें कि मैंने जाट कौम में जन्म लिया है और भगवान अगले जन्म में भी जाट ही बनाए। जाट कभी किसी की मार नहीं खाएगा। जाट के भरोसे ही ये देश चल रहा है। बॉर्डर इन्होंने संभाल रखे हैं। अगर सरकार को प्लेयर चाहिए तो जाट, नौकरी जाट की नहीं। सरकार को अच्छा वक्त चाहिए तो जाट, नौकरी नहीं। पूरी दुनिया 3 उसमें बटी हुई है, विकसित, विकासशील, विकसित है, विकासशील है और अविकसित है। हमसे मांगे जाने वाले ने लगे हमारी कौम से और ये कहने लगे कि जाट क्या राष्ट्रवादी भी है क्या नहीं है। मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम उस कौम से आते हैं जहाँ 19 साल की उम्र में सरदार उधम सिंह ने 7 समुद्र पार जा कर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल ओ माही डायर को जाकर के शूट कर दिया था 7 समुद्र पार 19 साल की उम्र में। 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके देश और दुनिया में यह मैसेज दे दिया कि जाट किस तरीके से त्याग, तपस्या और समर्पण करके अपने देश और बलिदान के लिए न्योछावर हो सकते हैं। हम उस कौम से आते हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर बाघा बॉर्डर और जैसलमेर की बॉर्डर से अगर कोई तीसरी बॉडी कोई शहीद की आती है तो वो तीसरी बॉडी मेरे जाट भाई की, मेरे युवा साथी की होती है। उस कौम से हम आते हैं और आज हम उसे राष्ट्रवाद की परीक्षा ली जा रही है, हमसे राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। साथियों, हम उस कौम के हैं जिसने लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। उन लोगों से मैं चेताना चाहता हूँ, जब अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और पद्मावती फिल्म की बहुत बातें हुई, रानी पद्मावती की बातें हुई, जिस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के अष्ट धातु के गेट ला करके लाल किले पे लगवा दिए थे, महाराजा सूरजमल जी के सुपुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी ने वो अष्ट धातु के गेट लाल किले से उतार करके आज भी भरतपुर में त्याग, तपस्या और समर्पण और वीर्य के रूप में भरतपुर में अष्ट धातु के गेट लगे हुए हम उस कौम के लोग हैं। साथियों, अपनी शक्ति को, अपनी हिम्मत, जोश और जुनून को पहचानिए और ये जोश और जुनून जो हमारे इतिहास के महापुरुष रहे वो हमें इतिहास ताकत देता है, एक जुनून और विश्वास देता है कि देश और दुनिया में काम करने के लिए हम उस कौम के लोग हैं। तो साथियों, बहुत से लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत से, मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट रहता हूं, मैंने जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा हूं। जब मैं 2014 और 15 में राजस्थान विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म का कोर्स करने गया और हम दोनों साथियों ने एडमिशन लिया तो हमारी इच्छा जाहिर हुई। हमने जब जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में जाकर के पूछा और देखा कि 1952 में यह डिपार्टमेंट बना है, आज तक जर्नलिज्म का कोर्स कितने मेरे जाट समाज के युवा करके निकले। साथियों, मुझे शर्म हुई उस दिन महसूस हुआ बोर्ड देख करके। हमारे से पहले राजस्थान विश्वविद्यालय से मात्र 4 लड़के जर्नलिज्म का जाट समाज के निकल के गए थे। कहाँ से आपकी कलम चलेगी आपके लिए, कहाँ से टीवी अखबार में आपका नाम छपेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, समाज के बहुत से ऐसे फील्ड है, उन फील्डों में आज लोग बहुत बोलते हैं कि जाट संसद का कोई भी प्रेस नोट होता है तो पूरी की पूरी खबरें जी चीट छप जाती है। वो इसलिए छप जाती है कि हमें पता है कि कौन सी बात लिखनी चाहिए प्रेस नोट में, कौन सी बात बोलनी चाहिए कि एजीटीज अखबार के मेन फ्रंट पे छपे, एजीटीज एक शब्द उसमें से नहीं कटे। वो हमने इसलिए पता हुआ कि जर्नलिज्म को हमने बखूबी जिया है, समझा है और उस चीज़ को देख समझ करके आज समाज की जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं, मेरे समाज का जो अतीत रहा है उसको आप सब लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ समाज के तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया तब जाकर के हमें समझ में आया कि मेरे समाज के युवा, मेरे समाज की वो सरदारी किस ओर जा रही है। जाट के लिए क्या करना है, जाट को आगे बढ़ने के लिए क्या सुझाव है, हमने क्या किया है, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आज के दिन अगर कोई कौम ऊपर जाएगी तो पढ़ाई की ज़रूरत है। 1992 से आरक्षण की स्थिति पैदा हुई थी। मैं 1992 से इस समुदाय के साथ, इस मंच के साथ लगे रहे। हमें 2 बार आरक्षण मिला। अब मिलने से पहले बता दूं इसके फ़ायदे क्या थे। हमारा बच्चा 95% का रोड पे घूम रहा है।
हम कहते हैं लड़का बेकार हो गया, हो क्यों नहीं जाएगा? उसके पास जॉब नहीं है, पढ़ लिख के MA BSc MSc टॉपर लड़के, और जब रोड पे घूमेंगे तो उसका दिमाग तो चलेगा ही। जब उसके पास कोई रोज़गार नहीं होगा, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ लिख के इतना ऊंची तह तक गया, उसे नौकरी नहीं मिली। 60% वाला नौकरी कर रहा है। हार्दिक पटेल ने एक ही रैली की थी गुजरात में इसी बात को लेके, और इस मन में इस बात को लेके कि उसकी बहन की सहेली 60% वाली तो बहुत बढ़िया जॉब में चली गई, और वो जनरल कैटेगरी से होके उसकी बहन बगैर नौकरी के धक्के खाती फिर रही थी। तब उसके दिमाग में आया था कि रैली करनी है। उसके बाद से उसने रैली की थी, और उससे बड़ी रैली इस मामले के लिए कहीं नहीं की। उसमें भी पटेल भी एक किसान होता है, किसान भी सारे कामगार और किसान हैं, हम सब खेती करने वाले हैं। तो हमें ये देखना था कि हम आरक्षण के लिए लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। आप दसैया गांव में जाकर देखो, सिर्फ जाट और जाट के पैसे से हमने मिलकर, ये आज़ाद सिंह यहीं बैठे हैं, सारे रिकॉर्ड के आंकड़े हैं हमारे पास, एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर रखी है 25.5 एकड़ ज़मीन खरीद के, कि यहाँ पे हमें बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल के वो ट्यूटिंग सेंटर और ये शुरू करेंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे आएँ। इसके लिए हम हर महीने, अब कोरोना से 1-1.5 साल से काम रुका हुआ था, अब काम शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले 24 तारीख को मीटिंग हुई थी। उसकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पहला मुद्दा ये था, भाई मैं जाट हूँ, मैं जाट के लिए क्या कर सकता हूँ? हमें एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए कि ये जाट है, वो जाट है, ये जाट है, ये जाट है, तो हम सिर्फ जाट के लिए क्यों ना करें? हम उसकी लेग पुलिंग पे क्यों जाएं? हमने अपने ज़िले में एक काम किया। 21 फरवरी 2016 को बहुत बड़ी 37 घंटे का संकट आया था देश के ऊपर, जब काफ़ी हरियाणा जला दिया गया था और कुछ राक्षसों ने रोहतक जैसे शहरों में आग लगा के जाटों को फंसवा दिया था। और कुछ जो हमारे स्वार्थी भाई थे, उन्होंने अपनी कोठियों में के बदले में पैसे बनाए हैं सरकार से। कोई बात नहीं, वो ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे, और जो नहीं कमा पाए वो कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। उस टाइम 37 घंटे इंटरनेशनल रोड को, जो आज 1 साल से रुका हुआ है, उसको रोकने के लोगों ने ये मानना था कि यार जाट कम्युनिटी है, और हमारे खिलाफ बहुत पर्चे दर्ज हुए थे। मैंने उसी दिन प्रण लिया था इस बात का, 51 दिन तक हमारी रैलियां चलती रही। भाई जो जाट भाई जाट के मामले में कहीं भी फंस के कोर्ट में आएगा, बगैर पैसे के, बगैर कागज़ के, बगैर पेन के, बगैर टिकट के, मैं उसका काम करूँगा। और आज से 4 दिन पहले प्रदीप चौधरी, एक जाट ही है हमारे जज साहब, उनके बारे में, जुडिशरी के बारे में नहीं उनको शामिल करना चाहिए, उनसे कह के हमने 2-3 केस ख़त्म करवाए उनके। और कोई भाई ये कह दिया कि मुझसे, मेरी ड्यूटी थी मेरे बस्ते में बैठ के चाय पियो, खर्चा मेरा, टिकट मेरी, सब कुछ। आपसे अगर कोई पैसा मांग लेता है तो मुझे शिकायत करो। तो हमें ये था कि हम जाट हैं। जो लोग आए सब खुश होके गए, किसी का 1 रुपया लगने दिया। नंबर 2, अभी हमारा बहुत बड़ा एजुटेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजुटेशन आज तक हुआ है, वो जाट का सरदार का हुआ है, और वो है बॉर्डर के चारों तरफ दिल्ली रोक ली। दिल्ली वालों, जो कुछ 2-4 आदमी गुजरात से आए हुए हैं, उन्होंने किले गड़वा दी, हमारी एंट्री बैन करवा दी थी। आप जाके आज भी देख लो, अभी तक वो चीज़ें नहीं हटी हैं। अभी भी 7-7 लेयर की बैन है हमारे लिए कि हम दिल्ली में ना घुस जाएं। लेकिन फिर भी हम जब पानीपत से पीछे, अम्बाड़ा से पीछे, लुधियाना से, अमृतसर से जब जत्थे के जत्थे चले, तो इनको ये था कि ये वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, और इनकी क्या ताकत है कि दिल्ली के नज़दीक लग जाएंगे। लेकिन सारे जत्थे चलते हुए जितने ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में आए, कहीं खड्डे खोद दिए गए, कहीं बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, वो सारे फाड़ के फेंक दिए। वो जाट ही था जिसने काम किया हमारे साथ उस टाइम, और दूसरी कोई बरादरी नहीं थी जो हमारा साथ दे पाते। चलो जहाँ हमें जगह मिली हम वहाँ आके बैठ गए। हमने अपना, मैं पर्सनल भी कहता हूँ, हमने अपना भी एक लंगर 11 महीने तक चलाया। किसी जाट को किसी रैली में आने में कोई दिक्कत ना हो जाए, भाई जो खाए कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे, वो चलाया। और आज जिस समाज की, जो नेताओं ने, नाम तो नहीं लूँगा, जिन्होंने बनियों से मिलके, बड़े बड़े सेठों से मिलके जो हमारा सारा राशन छीनने की कोशिश की थी, अदानी ने उसका असर लगाया। 34,000 करोड़ का मुनाफा 1 साल का, अगर खेती काबू कर जाएगा तो। लेकिन यही समाज था जो वहाँ लड़ा, दोनों समाज, सरदार और ये मिलके लड़े, और कोई नहीं आया हमारे साथ।
और आज से हमारी 10 दिन पहले जय जयकार हुई है। और वो सरकार जो अपने आप को ये कहता था अगर मेरे जितना घमंडी कोई नहीं, मैंने आज तक कानून वापस जो किया है वो वापस नहीं किया, आज वो अपने मुंह की खा के पड़े हुए हैं। और आज भी हम बॉर्डर पे बैठे हैं, आज भी सुबह वहीं से होके आए थे। हमारी अपनी झुग्गियाँ अभी वहीं पे स्थित हैं और 7 तारीख को जो फैसला होगा उसके बाद वहाँ से उठेंगे या नहीं उठेंगे हम फिर जम जाएंगे। चाहे मेरा टाइम कैसे भी निकले कोर्ट से, हम कोर्ट का टाइम निकाल के रात को आए दिन को आए, वहाँ वीकली या 5वें दिन 6ठे दिन ये दौरा होता है ज़रूरी। तो हमें अपने समाज के लिए आगे ले जाने के लिए बच्चों के पढ़ाई का जो कहा, उसके साथ टेक्निकल लाइन ज़रूरी है। टेक्निकल सिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा 100% होगा। मैं आज का इतिहास हरियाणा का बता दूं, मैंने एक RTI लगाई थी, हरियाणा में कितने ऑफिसर जाट हैं। मेरे पास RTI का जवाब है 23 लोग आज ऑफिसर हैं, सिर्फ 23, जिनमें DC और SP हैं। बाकी कौन है भाई? कुल 2.5% की आबादी इस देश की जाट, कुल 2.5%। उसके अगर ये नहीं है तो कोई रोटी देने वाला नहीं। इनको आज जाके सुन लो, अन्नदाता के नाम से कहा जाता है। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता जाट है। और हमारे अंदर एक भ्रम कसिक होनी चाहिए कि मैंने जाट कौम में जन्म लिया है और भगवान अगले जन्म में भी जाट ही बनाए, दूसरी कौम तो पसंद नहीं है। जाट कभी किसी की मार नहीं खाएगा। अब आज के हालात बता दूं, जाट ही वहाँ पे अपनी बलि देते हैं, जाट के भरोसे ही ये देश चल रहा है। बॉर्डर इन्होंने संभाल रखे हैं, सारे जितने कष्ट के काम हैं। अगर सरकार को प्लेयर चाहिए तो जाट, नौकरी जाट की नहीं। सरकार को अच्छा वक्त चाहिए तो जाट, नौकरी नहीं। अब प्लेयरों के कितनी देर गिनाऊंगा कि कितने हमने अच्छे प्लेयर दिए, अच्छे जो दिए, उन लोगों को भूल जाते हैं लोग। इसमें वास्तव में जो जितने लोगों का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है, ये पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन है। आप देखिए साउथ से लेकर के नॉर्थ का, जम्मू, पूरा देश का जो है इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं होती है। कोरोना के टाइम में लोगों को इतना इकट्ठा करना, जुटा पाना, इन दोनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात जो थी, समाज को आगे बढ़ाने की एकजुटता, एकता की बात कही थी। और उस बारे में जो हमारे US से आए हुए थे श्री कृपाल सिंह खापरा जी, उन्होंने एकजुटता का क्या हम लोगों के अंदर है, उसका जो है वास्तविक जो आपके सामने खोल करके रख दिया था। मैं भी सर्विस में हूँ, इतने दिनों से जानता हूँ, देख रहा हूँ कि जब वास्तव में एकजुटता की या सहयोग की या एकता की बात आती है और रियल टेस्ट आता है कि आपके सामने कि आपको जो है आपके सामने कोई दूसरा आदमी है, आप उसको सपोर्ट करना है, वो करना, तो तब वहाँ पर रियल में पता लगता है कि वास्तव में आपके अंदर एकता है या नहीं है। तो ये एक वो है जिस मुहिम को ये चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को इससे ऊपर उठना है, जुड़ना है। ये इतना आसान नहीं है एकता दिखाना जो है। बहुत लोग हैं, मैं देखता हूँ कि ये राजस्थान वाले, ये लोग तब नाम के आगे जाट लिखते हैं, नाम के आगे जाट। मेरे में भी हलावत दिखा, लेकिन बहुत लोग हैं जिनमें हमारे बीच में अपना टाइटल, अपना जो गोत्र लिखने की हिम्मत तक नहीं है। ऐसे बहुत लोग हमारे बीच में बैठे हैं, तो उन लोगों को हमें प्रेरित करना है, उन लोगों को हमें आगे लाना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है एक हम लोग साइंस में, हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी प्रोग्राम का यदि हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं तो हम लोग वो कहते हैं SWOT एनालिसिस। 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। SWOT का मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब हमारी क्या जो है स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसके बारे में, जाटों के बारे में काफ़ी जो है बातचीत कही गई है, काफ़ी कहा है। नेचुरली मैं जेनेटिक्स का आदमी, मैं जानता हूँ कि जीन्स की बात हुई थी। ये हम लोग के अंदर जीन्स जो है इनहेरिटेड है सूरजमल जी के टाइम से जो है। और तीसरी बात मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि जो इतनी, यदि आप हिस्ट्री उठा करके देखें तो ये लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों हुई आकर के इतनी सारी हैं। उनको लड़ने के लिए जो है उनके अंदर इतना दिल होना चाहिए, सब रिसोर्सेज होने चाहिए, वो सब होना चाहिए। वो किन के अंदर था? जो यहाँ पर रहते हैं, सेना का के लिए लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे आदमी? तो वो हमारे अंदर इनबिल्ट हैं। लेकिन इसका हमारे अंदर एक वो भी है, दूसरा वो भी है, जिससे हमें लोगों ने बोला भी है, मेरे साथी वक्ताओं ने, कि हम जो है थोड़ा आउटस्पोकन है, बोल जाते हैं, गुस्सा दिखा जाते हैं। धैर्य की बात करी थी, मेरे अंदर भी नहीं है इतना, है, मेरी भी वीकनेस है ये। तो वो हम लोग को थोड़ा उसको करने की ज़रूरत है। कमियों की बात कही गई थी, तो कमियां नेचुरली हैं और काफ़ी लोगों ने बोला है, काफ़ी कुछ कमियां आ रही हैं।
दूसरी एक कमी पर मैं भाई पलसानिया जी ने जो है बहुत अच्छी बात कही थी कि जो है कि यदि हमारा कोई भाई बाहर जाता है तो उसको जो है ये सपोर्ट की बात करी थी ना आपने, है कि उसको कहीं भी जाता है उसको सपोर्ट मिलने की सपोर्ट चाहिए। नेचुरली जो बच्चा गांव से निकल करके शहर में आएगा उसे एक रात रुकने की ज़रूरत है या कहीं दूसरी जगह रुकने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम देना है, कुछ करना है, तो वो कहाँ रुकेगा? पहली बात तो पैसा नहीं होता, पैसा यदि है भी तो उसको पता भी नहीं है कहाँ होटलों में ठहरेगा, क्या जाएगा। इस बारे में मैं जब देखता हूँ हमारी जो समाज के लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के उसमें उसके प्रति बहुत कम या ना के बराबर ही है। इवन अपने परिवार के बच्चों तक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, जो करते हैं ये जो है हमारी एक जिम्मेदारी है जिसको हमें एडमिट करना चाहिए। जिसको कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे कहेंगे जब तक हम अपने बच्चे को, परिवार को, अपने गांव वालों को अपने, यदि एक दिन के लिए बच्चा आया कम से कम उसे ठहराइए, उसको वो करिए, गाइड करिए, उसको मदद दीजिए। वो सबके पास में शहरों में घर नहीं है, सब लोग होटलों में नहीं ठहर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर एक वो है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। स्ट्रेंथ वाली बात आई थी तो लोग कह रहे थे कि जो हम खेती करते हैं, खेती हमारी स्ट्रेंथ थी। मैं भी देखता हूँ जस्ट उस टाइम पर मैंने हाई स्कूल कॉलेज स्टॉप किया वो सब, तो लेकिन मैं देखता मेरे जो साथी थे वो सब काफ़ी जो वो ये देखते थे कि हम तो खेती कर लेंगे। खेती की तरफ को अल्टरनेट जो था, जो हमारा जो खेती है ये हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसको हमारा ये वीकनेस भी रही। इसके कारण हम लोग जो थे, हमारे बच्चे, हमारे भाई थे, वो आगे भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास में ये जरिया था। लोगों ने एजुकेशन की बात करी। देखिएगा देश, पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया 3 उसमें बटी हुई है, विकसित, विकासशील, विकसित है, विकासशील है और अविकसित है। उसी तरह से जो हम लोगों को कैसे हम लोग विकसित बने, हमारा समाज कैसे विकसित होगा, उसके लिए एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, शिक्षा की बात हो रही थी। बिना सूचना के, ऑफ कोर्स ये जब से ये इंटरनेट आ गया है इन्फॉर्मेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं रही है, लेकिन उसको हमें जो अपना वो स्ट्रेंथ बनानी है। हाँ, दूसरी बात फील प्राउड की करी थी। हमें अब जाट होने पर गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व है, लेकिन ये गर्व जो है तब दिखाने की ज़रूरत है जब उसको रियल टेस्ट आए। रियल टेस्ट आता है, आप मदद कर पाओगे दूसरे की जो है गर्व होना चाहिए, गर्व है, दिखाएं। लेकिन जब उसकी जब वो आती है, टेस्ट आता है कि आप वास्तव में जो है दूसरे आदमी के, अपने भाई की जो है कहीं दूसरे की इंटरव्यू में कहीं पर आप मदद कर पाओगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसी में बोला था जो मेरा कहने का मतलब, जो दूसरे हमारे ऑफिसर्स हैं उनको फील आना चाहिए ना कि वो जाट है, गर्व है उसे, मुझे हैं जो वो उस कैपेसिटी कुनबा, इस बारे में कुनबा मरवाता की बात भी किसी ने बोली थी। चलिए, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे पास में भी आईसीआर में जाट परिवार है, आईसीआर में जाट परिवार है, उसके अंतर्गत जो है मैं आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से ये सर्वेश जी भाई हैं, हम लोग हैं, आपके इस कार्यक्रम में जो भी मदद की ज़रूरत होगी और हम लोग, बट यू नीड टू टेल अस, हमें बताने की ज़रूरत है, हम तन मन धन से जो है आपके साथ में रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।